Hello students, open your English course book volume 1 and come to the chapter. हेलो स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 4 में हम आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, इसका हम पार्ट कुछ कर चुके हैं, ये रिमेनिंग पार्ट है। ये टॉपिक है यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। पीछे लेसन में हमने बताया है आपको, look at here, ऐसे दिस कॉल्ड फुल स्टॉप, इसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पढ़ने के बाद जो है आपको समझ में आएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं या ये सेंटेंसेस आपको किधर इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, Remember, a sentence starts with a capital letter and ends with a full stop. ये हम लोगों ने लेसन जब स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने ये जाना था। A sentence starts with a capital letter and ends with a full stop. कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और उसका एंड होता है फुल स्टॉप से। ठीक है, अब देखिए, रीड दीज सेंटेंसेस रीड दीज सेंटेंसेस। आई लव टू प्ले विथ माई ग्रैंड मदर। आई लव टू प्ले विथ माई ग्रैंड मदर। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, आई है, और जो क्या है कैपिटल है, और लास्ट में देखिए ये है आपका फुल स्टॉप। चलिए, रीड नेक्स्ट सेंटेंस। माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग फॉर अ स्विम। रीड अगेन। माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग फॉर अ स्विम। इसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल है और बीच में यहाँ भी कैपिटल है, कैपिटल आई है। तो आप अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लीजिए कि आई एक ऐसा लेटर है जो कहीं भी राइट होता है तो वो हमेशा कैपिटल ही राइट होता है, अगर वो अकेला है तो। अगर वो सिंगल लेटर में कहीं भी राइट करेंगे तो ऑलवेज इट राइट कैपिटल। ठीक है, ये हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है। ये आई हम ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, हम सिंगल लेटर में ये हम नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है। ओके, तो फिर से देखिए, माई फ्रेंड एंड आई, मेरा दोस्त और मैं, आर गोइंग, जा रहे हैं, फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए। तो यहाँ भी देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड एंड पॉइंट क्या है, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट देखिए, आई हैव अ कलरफुल अम्ब्रेला। ठीक है, आई हैव अ कलरफुल अम्ब्रेला, मेरे पास एक कलरफुल अम्ब्रेला है। देखिए यहाँ भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है और यहाँ पे फुल स्टॉप है। फिर देखिए, डू यू लाइक टू मीट योर फ्रेंड्स एट स्कूल। अब देखिए यहाँ फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है, बट व्हाट इज दिस, ये देखिए, ये मार्क आप देख रहे हैं, ये मार्क क्या है, आइए आगे बताते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड, DID को बोलते हैं डिड, इसको क्या हम बोलेंगे, डिड यू फिनिश योर मिल्क। डिड यू फिनिश योर मिल्क। अब देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल, बट व्हाट इज दिस, ये क्या है, आइए जानते हैं ये क्या है। नाउ लुक एट दिस साइन, इस साइन को ध्यान से देखिए। व्हाट इज दिस,
ये क्या है? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। एंड व्हाट डू यू डू विथ इट? और आप इसके साथ क्या कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, ये आपको आगे बता रहे हैं। वी पुट इट आफ्टर अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग। वी पुट इट आफ्टर अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग। ये साइन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं। जब हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं तब हम इस क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, वेयर इज़ माई शू? वेयर इज़ माई शू? वेयर मीन्स होता है कहाँ, मेरे जूते हैं, तो कहाँ, इसलिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ। वॉट इज़ इन अ जू? जू मीन्स चिड़ियाघर होता है। व्हाट मीन्स क्या, तो चिड़ियाघर में क्या है। इज योर नेम रोहन? इज मीन्स है, योर मीन्स तुम्हारा, नेम मीन्स नाम, रोहन। क्या इस इज का मतलब है होता है, लेकिन जब ये जो है बाद में आता है, लेकिन जब ये पहले आता है ये वर्ड, तो इसका मतलब होता है क्या, तुम्हारा नाम क्या है। क्या तुम्हारा नाम रोहन है? डज 1 and 1 इक्वल टू? डज 1 and 1 इक्वल टू? क्या 1 and 1 2 होते हैं? ओके। अब देखिए ये क्यों यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, आइए हम बताते हैं। ये क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं। कुछ क्वेश्चन वर्ड है जो पहले राइट होते हैं तो ये मार्क लगता है, और वो क्वेश्चन वर्ड क्या है आइए हम आपको बताते हैं। अब देखिए बेटा, ये वर्ड्स हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। बिना लर्न किए, मतलब लर्न करने का मतलब माइंड में सेट नहीं रहेगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पहला है इज़, फिर आपका आता है आर, वाज, वर, वेयर, हु, डू, डिड, डज, हाउ, have, has, what, when, why, it, नो इट नहीं होगा बेटा, सॉरी इट नहीं होगा। इतने सारे वर्ड अभी हैं, होते वैसे बहुत हैं, ठीक है। आप में एक आ गया विच, ठीक है, विच देखें। तो ये देखिए वर्ड हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं। इज़, आर, वाज, वेयर, वर, वेयर, हु, डू, डिड, डज, हाउ, हैव, हैज़, व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, ठीक है। इनका देखिए, इनका मतलब ये
इनका डिटेल बेटा अभी आपके क्लास में अलाउड नहीं है। आप जैसे ही नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तब आपको ये चीज़ें, जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है आप अगले क्लासों में चले जाएंगे तब इन चीज़ों को आप डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है, इनके यूज़ कैसे होते हैं। अभी फ़िलहाल हम इतना ही बता सकते हैं आपको कि ये सब जो है आपको जब सेंटेंस के पहले लगेंगे तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, ठीक है, ऐसे मीनिंग इसकी निकलती है। और बाकी जो है ये देखिए, वेयर मीन्स होता है कहाँ, हु मीन्स होता है कौन, हाउ मीन्स होता है कितने, व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हेन मीन्स होता है कब, वाई मीन्स होता है क्यों, और विच मीन्स होता है कौन सा, ठीक है। तो इतने सारे फिलहाल आप वर्ड लर्न रखिए, माइंड मेकअप कर लीजिए इन वर्ड को अपने माइंड में, तो कि ये जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क वहाँ लगाना है एंड पॉइंट पे। जैसे अभी देखिए, जैसे अभी कुछ सेंटेंस आप लोगों ने पढ़े तो हाँ देखिए, जैसे हो गया व्हाट इज योर नेम। अब ये व्हाट वर्ड सेंटेंस के सबसे पहले आया है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हेन से, व्हेन यू गो टू स्कूल, व्हेन यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक है। ये है क्वेश्चन मार्क। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तभी ये लगता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बनाते कैसे हैं ध्यान से देखिएगा। फुल स्टॉप तो आप लोग बहुत इजी बना दे, बस पेंसिल ऐसे कर दिए बन गया फुल स्टॉप, लेकिन क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए ऐसे इसको घुमाइए, टू जैसे बनाते हैं, ऐसे करिए फिर ऐसे, इसके नीचे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ऐसे टू जैसा बना के फिर ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। बुक के जैसा तो पूरा कॉपीराइट नहीं हो पाएगी, बट वी ट्राई। ऐसे ऐसे टू बनाएंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये ऐसे करके, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आते हैं तब क्वेश्चन पे। हाँ तो बेटा ये देखिए, ये वर्ड जब सेंटेंस में सबसे पहले रहेंगे तो आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ओके। अगर ये सेंटेंस स्टार्टिंग में नहीं है तो आप लगाएंगे फुल स्टॉप, ओके। अब आते हैं आपके लेट्स ट्राई 7। देखिए, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क और अ फुल स्टॉप। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस में कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा और कहाँ फुल स्टॉप लगेगा ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अगर आपको जहाँ लगता है क्वेश्चन मार्क लगाना है तो आप वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए, और जहाँ आपको लगता है फुल स्टॉप लगाना है वहाँ आप फुल स्टॉप लगाइए। तो ये सेंटेंस में आप फुल स्टॉप लगाएंगे या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो इसी सेंटेंस में क्या करना है आपको, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करना हो वो नहीं करना है। आपको यही सेंटेंस फिर से राइट करना है, बट आपको यहाँ डिसाइड करना है कि यहाँ आप फुल स्टॉप लगाएंगे या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। सेम वे में ये भी है, इस सेंटेंस को आप यहाँ राइट करेंगे नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल राइटिंग में, फिर यहाँ डिसाइड करेंगे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है या फुल स्टॉप लगाना है। तो सेम वे में ये सारे सेंटेंसेज हैं, ये आपको रीराइट कर लेना है एक बार। रीराइट मतलब फिर से आप इसी को देख के यहाँ नीचे जो स्पेस दिया गया है यहाँ राइट करेंगे, बट लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्या यूज़ करना है वो आप डिसाइड करके बस आपको पुटअप कर देना है, ओके बेटा। चलिए ये है आज का आपका वर्क CW, ओके।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, थिंक एंड शेयर। सोचिए और शेयर करिए, ठीक है। देखिए बेटा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हमारे और आपके हाथ में या हमसे आपको कनेक्ट करने के लिए बस यही एक ज़रिया है, यही एक रास्ता है। तो पढ़ाई किसी भी कीमत पे करनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो। इम्पॉर्टेंट पढ़ाई करना है, इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि वो कैसे की जा रही है, ठीक है। स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं है, स्कूल के बराबर ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ होना बेटर होता है। तो आइए देखते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इन सारे पिक्चर्स को आप देखिए और इनके क्वेश्चन और आंसर को आप देखिए, ठीक है, और पढ़िए। इट विल टीच यू हाउ टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। इट विल टीच, ये आपको बताएंगे कि कैसे कोई आपसे कुछ पूछता है तो आप उसका आंसर देते हैं। आपसे कोई अगर प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, तो आप कैसे उसका जो है जवाब देते हैं, कैसे उसे आंसर करते हैं, ये इसमें आएगा समझ में, ठीक है। ये देखिए, ये गर्ल है। इज़ इट अ कैट। हमने कहा था ना कि जब ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में इज़ जो है पहले आ जाएगा तो इसका मतलब होगा क्या है, ठीक है। तो इज़ इट अ कैट, क्या, इट मीन्स यह, ठीक है। क्या यह बिल्ली है, क्या यह बिल्ली है। इज़ इट अ कैट, तो ये लड़का आंसर ये गर्ल जो है इस बॉय से क्वेश्चन कर रही है, तो ये बॉय उसको आंसर कर रहा है, यस इट इज़, हाँ ये है, मतलब ये बिल्ली ही है, ठीक है। आंसर देखिए कैसे किया है इसने। इज़ इट अ कैट, यस इट इज़। मतलब आपको जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको अगर वो चीज़ है, करेक्ट है, तो आपको राइट करना है यस, और ऐसे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो होता है ये इट, ये जो इट है ये इट करेंगे और ये इज उसके बाद आ जाएगा। बाकी चीज़ें जो हो जाती हैं वो गायब हो जाती हैं, ठीक है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इज़ इट अ प्लेन। ये गर्ल आस्क कर रही है, पूछ रही इस बॉय से, इज़ इट अ प्लेन, क्या ये प्लेन है। प्लेन मीन्स जहाज है। तो ये बॉय क्या आंसर करता है, नो इट इज़ नॉट। क्या आंसर है, नो इट इज़ नॉट, इट इज़ अ काइट। ऐसा क्वेश्चन आंसर आप लोग क्लास नर्सरी में, नर्सरी में नहीं, LKG और UKG में पढ़ाया गया है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि ये सब मैंने आपको LKG में और UKG में बताया है। मैंने बताया है, इट मीन्स कि आपको LKG की मैम और UKG की मैम ने आपको बताया होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, इज़ इट ए प्लेन। तो ये जब प्लेन नहीं है तो नो, वहाँ क्या था, यस, यहाँ है नो, और फिर हम ये क्या है, इट जो है ये राइट करेंगे, फिर ये इज़ उसके बाद राइट करेंगे, और फिर ये नॉट राइट करेंगे, ठीक है, नॉट। तो ये तो हो गया, लेकिन फिर उसे आंसर भी तो करना है कि ये है क्या। तो ये हो जाएगा, इट इज़ अ काइट। इट पहले कर देंगे, ओ कैपिटल में हो जाएगा आई, तो इट इज़ ए काइट। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो उसका भी सलूशन है बेटा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। अभी यहाँ समझ लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस बुक में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे
नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इज इट अ पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। तालाब कैसा होता है, जो छोटा सा रहे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तालाब ऐसे करके ये रहे, इसको बोलते हैं पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स तालाब। लेकिन क्या आपको ये जो सामने दिख रहा है, इसकी साइज़ या शेप जो है, क्या ऐसा है? नो, ऐसा नहीं है। ये ऐसे बहते हुए आ रही है। तो ऐसे दो तरफ जहाँ किनारे होते हैं और ऐसे होती है, वो तो या तो वो नदी होती है या तो वो नहर होती है, ठीक है। बट यहाँ पे सब पत्थर लगे हुए हैं, तो ये क्या है? रिवर है, नदी है। तो ये गर्ल इससे पूछ रही है कि इज़ इट अ पॉन्ड, क्या ये तालाब है? तो बॉय आंसर कर रहा है नो, नहीं, इट इज़ नॉट, ये नहीं है। तो भाई क्या है? इट इज़ अ रिवर, ये नदी है, ठीक है। ओके, अब आते हैं थिंक एंड राइट। अब हमें सोचना है और लिखना है। ओके, देखिए, राइटिंग यस एंड नो आंसर्स। अब आपको यस और नो में आंसर देना है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्वेश्चंस एंड दियर आंसर्स। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हैं, फिर उनके आंसर हैं, आप उसको रीड करिए। इज़ दिस अ नेल, ये इसकी पट्टी आँख पे बंधी हुई है। तो इज़ दिस ए नेल, ये कहता है क्या ये नेल है यहाँ? तो ये गर्ल कहती है नो, इट इज़ नॉट, ये नहीं है। इट इज़ अ पेंसिल, ये पेंसिल है। फिर देखिए, ये इज़ दिस एन एप्पल। अब ये गर्ल पूछती है इज़ दिस अ एप्पल, तो ये बॉय बोलता है यस इट इज़, हाँ ये है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपने ध्यान दिया कि नहीं, हम फिर आपको रिमाइंड करा रहे हैं। जब चीज़ें यस होती हैं तो आपको डबल आंसर नहीं राइट करना रहता है, ठीक है। आपको सिर्फ वन सेंटेंस में ही आपका आंसर हो जाता है यस इट इज़। बट जब नो आता है तो नो के साथ एक सेंटेंस ये रहता है और नेक्स्ट सेंटेंस फिर हमको ऐसे राइट करना पड़ता है। मतलब जहाँ चीज़ें नेगेटिव रहती हैं, नो में रहता है आंसर, तो वहाँ हमें 2 सेंटेंस में राइट करना है आंसर, और जहाँ पे यस रहता है वो सिर्फ 1 सेंटेंस में ही हमारा हो जाता है आंसर। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए, फिर कुछ क्वेश्चन है। इज़ दिस अ रोप, ये बॉय से कह रहा है इज़ दिस ए रोप, ये इसकी चोटी है, तो इसको कह रहा है क्या ये रोप है? रोप मीन्स होता है रस्सी। क्या होता है? रस्सी। तो ये लड़की बोलती है नो इट इज़ नॉट, ये नहीं है। इट इज़ माई हेयर, ये मेरे बाल हैं। इट इज़ माई हेयर। अब ये कहती है आर दीज अम्ब्रेलाज, यहाँ पे देखिए 2 अम्ब्रेलाज हैं, मतलब जब 2 अम्ब्रेला होते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रही है आर, कोई वन चीज़ के लिए हम इज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। वन थिंग के लिए हम इज़ यूज़ करते हैं, और 2 से ज़्यादा जब चीज़ें रहती हैं तो हम क्या करते हैं? आर यूज़ करते हैं। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। तो आर दीज मतलब होता है ये सब। क्या ये सब अम्ब्रेलाज हैं, छाते हैं? तो ये कहता है यस दे आर, दीज का दे होता है, ठीक है। ये बहुत डीप है, तो आप लोग सिर्फ इतना ही समझिए, यस दे आर, हाँ ये छाते हैं, ठीक है। इतना कहने से ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है कि हाँ ये छाते हैं। अब आते हैं लेट्स ट्राई इट, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ येस इट इज़ आर नो इट इज़ नॉट। देखिए, तो बहुत इजी कर दिया है आपको। क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये पिक्चर्स है। आपको पिक्चर्स देख के क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन पूछा गया है, आप पिक्चर देखिए। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पिक्चर है तो आप यस इट इज़ यहाँ पे राइट करेंगे, जैसा पहले करके बताया गया है। और अगर वो नहीं है तो नो इट इज़ नॉट, ये राइट करेंगे उसके सामने। अब देखिए, फर्स्ट है इज़ इट अ जग,
क्या ये जग है? तो भाई ये तो जग है, तो यस इट इज़ हो गया। अब है इज़ इट अ बर्ड। अब ये क्या बर्ड है? बर्ड मीन्स चिड़िया। ये बर्ड है? नहीं, नो। तो राइट करेंगे नो इट इज़ नॉट, यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। इज़ इट अ बुक? ये क्या बुक है? अब यहाँ पे क्या राइट करेंगे? आप राइट करेंगे। इज़ इट अ बैग? क्या ये बैग है? अब उसका आंसर कैसे राइट करना है आप बताएंगे। इज़ इट अ बॉल? क्या ये बॉल है? तो उसका आंसर क्या होगा आप यहाँ पुटअप करेंगे। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर। ये भी है आपका आज का CW। ओके, तो आप लेट्स ट्राई 8 एंड लेट्स ट्राई 7 करेंगे। थोड़ा बहुत जो भी आपको कन्फ्यूज़न आएगा वो आपका प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर देगा, ठीक है। इस लेसन का, इस बुक का क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको ये वीडियो अच्छी तरह से देखना होगा। बिना वीडियो देखे बेटा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और ट्राई करिएगा समझने का। ओके, ऑल द बेस्ट।